स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मऊगंज जिले के प्रसिद्ध देव तालाब शिव मंदिर में इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक मऊगंज दिलीप सोनी ने मंदिर परिसर और आसपास की सुरक्षा व पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान देव तालाब के विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी उपस्थित रहे। एसपी दिलीप सोनी ने लौर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक ली, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक में महाशिवरात्रि के दौरान सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों ने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए मंदिर परिसर, आसपास के मार्ग और पार्किंग स्थल पूरी तरह व्यवस्थित किए जाएंगे। क्षेत्रीय विधायक गिरीश गौतम ने भी मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रशासन ने मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष पुलिस बल तैनात करने का निर्णय लिया है। वाहन पार्किंग के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं, जबकि मंदिर मार्ग स्थित खेल मैदान को अस्थायी वाहन स्टैंड बनाया जाएगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, साफ सफाई और बिजली की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि जलाभिषेक और दर्शन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। एसडीएम मऊगंज राजेश मेहता, एसडीओपी सचिव पाठक, तहसीलदार, थाना प्रभारी और लौर सहित प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे पर्व को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण रूप से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें। इस साल महाशिवरात्रि 14 फरवरी को मनाई जाएगी, जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह दिवस के रूप में विख्यात है। महाशिवरात्रि का पर्व केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस दिन चारों प्रहरों में भगवान शिव की उपासना का विधान है और शिव की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक दिलचस्प कथा वामन पुराण में वर्णित है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी में विहार कर रहे थे। महादेव पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान मग्न थे। इसी दौरान माता पार्वती ने परिहास में पीछे से आकर महादेव की आंखों को अपनी हथेलियों से ढक दिया। जैसे ही भगवान शिव की आंखें बंद हुई, संपूर्ण ब्रह्मांड में घोर अंधकार फैल गया। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने अपनी तीसरी आंख त्रिनेत्र खोली, जिससे पुनः रोशनी फैली। लेकिन इस प्रक्रिया में उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा से माता पार्वती की हथेलियों पर पसीना आ गया। इस पसीने के बूंदों से एक अत्यंत भयानक काले रंग के बालक का जन्म हुआ, जिसे अंधकार में जन्म लेने के कारण अंधक नाम दिया गया। अंधक का नाम महादेव और माता पार्वती के संतान के रूप में हुआ था, लेकिन उसे असुरों के पास सौंप दिया गया। दैत्यराज हिरण्याक्ष ने जब संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, तो अंधक को पुत्र के रूप में उसे भेंट किया गया। अंधक असुरों के बीच पला बढ़ा और असुरों का राजा बन गया। उसने ब्रह्मा की तपस्या की और विचित्र वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु तभी होगी जब मैं काम वासना से अपनी ही माता की ओर देखूंगा। अंधक को लगा कि उसकी कोई माता नहीं है, इसलिए वह अमर हो गया। इस अहंकार में उसने देवताओं को पराजित किया और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। अंधक ने तय किया कि वह त्रिलोक की सबसे सुंदर महिला से विवाह करेगा। जब उसे पता चला कि हिमालय पुत्री पार्वती सबसे सुंदर है, तो वह उनके पास गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। वह बलपूर्वक पार्वती को अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब माता पार्वती ने महादेव का आवाहन किया। शिव वहां प्रकट हुए और अंधक को उसके जन्म का सत्य बताया कि वह पार्वती का ही अंश है। लेकिन अहंकार और कामुक दृष्टि से अंधक मानने को तैयार नहीं था। अंततः अपने ही वरदान के कारण जब अंधक ने अपनी माता की ओर कामुक दृष्टि डाली, तो भगवान शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। हालांकि यह जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है, लेकिन यह कथा महाशिवरात्रि के महत्व को और गहराई देती है। केवल भगवान शिव की पूजा ही नहीं, बल्कि उनके अचूक न्याय और धर्म की स्थापना का प्रतीक भी है। इस प्रकार देव तालाब शिव मंदिर में प्रशासन और पुलिस की सतर्कता, श्रद्धालुओं की सुविधा और पौराणिक कथाओं का महत्व मिलकर महाशिवरात्रि को और भी विशेष बनाते हैं।
श्रद्धालु इस दिन विशेष पूजा, जलाभिषेक और शिव उपासना के माध्यम से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं।